9 साल इस देश के लिए अभिशाप, 9 साल इस देश के लिए श्राप, 9 साल इस देश के पतन का कारण बना है। ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं भारत को, कैसे पता नहीं चल रहा है? कैसे, किसमें? भुखमरी में, बेरोजगारी में, बलात्कार में, हत्याओं में, किसमें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? महंगाई में। आप बताइए, जिस देश में तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं वो उस देश को विश्व गुरु बना देंगे? ये तो बड़ी विडंबना है भैया। आपको चीनी का रेट और तमाम, आपको 1200 रुपया गैस सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा? सरसों तेल की कीमत 200 रुपये हो गई, वो नहीं दिखाई दे रहा? चावल की कीमत देख ली, आटे की कीमत देख ली। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी था ना सर। क्या पेट्रोल 100 को पार किया था? आप मुझे बताइए कांग्रेस के रीजन में। जनता तो खुद मोदी मोदी के जयकारे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? चुनाव आयोग का ईमानदार हो जाए और ईवीएम से चुनाव ना हो, मोदी सरकार घुटनों के बल आएगी, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये कह रहे 300-350 का डाटा निकल चुका है। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग के मिली भगत से, जिस तरह से इनका भ्रष्ट ईडी चीफ है संजय मिश्रा, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने झांसे में ले लिया। नेशनल मीडिया एग्जिट पोल निकाला 300-350 का। नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी की चरण वंदना करने वाली मीडिया कहा जाता है। इसीलिए तमाम मीडिया चैनल से अच्छे अच्छे पत्रकार बाहर हो गए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अरे वो भविष्य का आसाराम है, उससे बड़ा चरित्रहीन, उससे बड़ा घटिया आदमी कुछ नहीं है। वो अपना नाम फेम बढ़ाने के लिए कि उसकी दुकान चलती रहे, इस तरह की नौटंकी कर रहा है। ये गांव भी हिंदू नहीं बना सकते। ये देश अनेक धर्मों का संग्रहालय है। भारत सनातन धर्म के लिए मशहूर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सब लोग अपने रास नहीं आ रहा है। अरे विकास कहीं दिखाई देना चाहिए। भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा, दुराचार दिखाई दे रहा, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो दिखाई दे रहा। आखिर विकास आएगा कहाँ? विकास के चक्कर में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब तो आ गई। ये बोल रहे हैं कि यूपी में 80 में 80 सीट लाएंगे। अरे चल है, लाम है, वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। वहाँ की जनता इंतजार हुआ कि नहीं यूपी में? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन हर घर को पक्का मकान तो दिए मोदी जी। कितने मकान दिए हैं? कितने लोगों को दिए हैं बताइए? 50 लाख लोगों को बोल तो रहे हैं। 50 लाख हाँ यूपी में? हाँ मिल गए। भाई साहब अगर उत्तर प्रदेश में जो शौचालय है, इज्जत घर जिसको कहा जाता है, उसकी ईमानदारी से जांच करा दिया जाए, तमाम प्रधान, तमाम सेक्रेटरी, तमाम बीडीओ, तमाम डीपीआरओ और तमाम एडीओ पंचायत जेल चले जाएंगे। यूएनओ में चर्चा हो रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है, और देश की पार्लियामेंट में भाग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जनता इसका जवाब लेगी। ये तो बात करने के तैयार है ना मोदी जी। तो जाते क्यों नहीं पार्लियामेंट में? क्यों हंगामा हो रहा? बयान दें, क्यों भाग रहे हैं? विपक्षी हंगामा चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। अच्छा ये बताइए, हमारी गठबंधन की जो है करीब 150 सांसद हैं, और इनके पास कितने हैं भैया? इनके पास 300 से ऊपर हैं। तो ये बताइए, इनकी संख्या ज्यादा है कि हमारी ज्यादा है? उधर अखिलेश यादव भी चिल्ला रहे हैं, फिर कांग्रेस के तमाम लीडर पार्लियामेंट में भी हल्ला। क्यों नहीं चिल्लाएंगे? जिसके पास मानवीय संवेदना होगी उसका हृदय जलेगा। ये तो इनके बीवी बच्चे तो है नहीं माननीय राज्य बाबू को, प्रधानमंत्री को। तो ये बताइए, दूसरे की पीड़ा क्या समझेंगे? ये तो अपने बीवी को धोखा दे दिए। आप बता दीजिए कि इनके वहाँ किस किस टाइप के हैं। यही पहलवान बेटियों के साथ जो घटनाएं घटित कराई गई, वो देश भूला नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, एक कभी भाजपा का कोई नेता बता दीजिए जो देश के लिए या स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुआ हो। पीयूष गोयल कहते हैं कि काला कपड़े काले कारनामे जो है। उससे बड़ा भ्रष्ट कौन है? उससे बड़ा भ्रष्ट कौन है पीयूष गोयल से बड़ा? क्यों बार बार उसका मंत्रालय चेंज किया जाता है? इसका मतलब करप्शन के पूरे दलदल में डूबा हुआ आदमी है। बीजेपी के लोग बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा पार कर चुके हैं। ये तो ईमानदारों की पार्टी कहते तो है कि देश में जो है जब विदेशों में डंके बजे। केदारनाथ मंदिर का वहाँ का पुजारी बोला था कि सोने की जो चादर लगी थी वो पीतल में तब्दील हो गई। आज जिसके ट्रस्टी जो है गौतम क्या बोलते हैं, ये मुकेश अंबानी है। आप बता दीजिए, ये 20 लाख करोड़ की बात हुई कि 20 लाख करोड़ किसके हैं? माननीय प्रधानमंत्री इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारमा कैसे लूटा तेरे नेतृत्व में? क्या है 9 साल बेमिसाल। 9 साल इस देश के लिए अभिशाप, 9 साल इस देश के लिए श्राप, 9 साल इस देश
के पतन का कारण बना है। ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं भारत को, कैसे पता नहीं बोल रहे हैं? कैसे, किसमें? भुखमरी में, बेरोजगारी में, बलात्कार में, हत्याओं में, किसमें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? महंगाई में। आप बताइए, जिस देश में तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो उस देश को आप विश्व गुरु बना देंगे? ये तो बड़ी विडंबना है भैया। विकास आप लोगों का रास नहीं आता क्या है? विकास कौन सा हुआ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विकास हुआ है। अंधभक्तों को विकास दिखाई दे रहा। आपको 200-250 रुपया किलो टमाटर नहीं दिखाई दे रहा है? आपको चीनी का रेट और तमाम, आपको 1200 रुपया गैस सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है? सरसों तेल की कीमत 200 रुपये हो गई, वो नहीं दिखाई दे रहा? चावल की कीमत देख ली, आटे की कीमत देख ली। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी था ना सर। क्या पेट्रोल 100 को पार किया था? आप मुझे बताइए, कांग्रेस के रीजन में जनता तो खुश है, मोदी मोदी के जयकारे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पूरी रहे। चुनाव आयोग कल ईमानदार हो जाए और ईवीएम से चुनाव ना हो, मोदी सरकार घुटनों के बल आएगी, 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये कह रहे हैं 300-350 का डाटा निकल चुका है। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग के मिली भगत से, जिस तरह से इनका भ्रष्ट ईडी चीफ है संजय मिश्रा, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने झांसे में ले लिए। नेशनल मीडिया एग्जिट पोल निकाला 300-350 का। नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी की चरण वंदना करने वाली मीडिया कहा जाता है। इसीलिए तमाम मीडिया चैनल से अच्छे अच्छे पत्रकार बाहर हो गए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अरे वो भविष्य का आसाराम है, उससे बड़ा चरित्रहीन, उससे बड़ा घटिया आदमी कुछ नहीं है। वो अपना नाम फेम बढ़ाने के लिए कि उसकी दुकान चलती रहे, इस तरह की नौटंकी कर रहा है। ये गांव भी हिंदू नहीं बना सकते। ये देश अनेक धर्मों का संग्रहालय है। भारत सनातन धर्म के लिए मशहूर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सब लोग अपने आपस में मिलकर भाईचारा कायम बढ़ाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हैं, काश्मीरियत को आगे बढ़ाते हैं। ये देश आरएसएस और बीजेपी के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। कह तो रहे हैं कि इंडिया जो है भ्रष्टाचारियों, कट्टरपंथियों, माओवादियों, सेमी से भी जोड़ दिए, सीमी से, ये सब की पार्टी है। अच्छा, इनकी पार्टी क्या है? आईएसआई के एजेंटे हैं, जितने पकड़े जाते हैं आईएसआई के पकड़े जाते हैं। आप बता दीजिए, इंडिया गठबंधन का कोई नेता जेल गया? बता, मैं जबरदस्ती जेल भेजोगे? इंडिया नाम रख लेने से, कह तो रहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचारी लोग हैं तो भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी को बात इनको है, भारत जलाओ जनता पार्टी को बात इनको है मिली है। आरएसएस इस देश के लिए नासूर है। अमेरिका पूरे विश्व कहता है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। कांग्रेस की महानता थी कि आरएसएस पे बैन नहीं लगाया, बैन लगा देता आजीवन तो बीजेपी के 2 ही सांसद दिखाई देते। तो ये बताए किस आधार पर मोदी जी राजस्थान में कह दिया कि पीएम तो मोदी जी ही बनेंगे, दावे कर दिए 2024 का? अरे तो ये ईडी डायरेक्टर को मिला करके और उसको मिला करके ये चुनाव में धांधली करवाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को जेल भेजने की योजना को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। इसलिए नाक रगड़ करके राष्ट्र हित में, देश हित में गिड़गिड़ा करके 45 दिन की भीख मांगे हैं। कह तो रहा है कि मतलब इंडिया नाम रख लेने से यूपीए का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जो है बहुत कुछ नहीं होने वाला है। कह दीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद आपको पता चलेगा कौन भ्रष्टाचारी है, देश किसको पसंद कर रहा है। राहुल गांधी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। ये बताइए, राजस्थान में ये मोदी जी के रैली में लाखों लोग के भीड़ थे। अरे कुर्सी खाली आपको नहीं दिखाई दी? गलत इशारे कर रहे थे, नहीं दिखाई दिया? अरे रुको भाई, रुको भाई, ये बोल रहे थे, नहीं दिखाई दिया? भीड़ इनका भाषण शुरू हुआ, उठ करके जाने लगी, ये नहीं दिखाई दिया? बोला कि भ्रष्टाचारी और जमात से कुछ होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग के जमात वो तो आने वाले भविष्य में फैसला होगा। ठीक है, क्या देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश को संदेश देना चाहता हूं, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने देश को बचा लीजिए। बीजेपी आरएसएस के दुराचारियों से अपनी बहू बेटियों की रक्षा कीजिए, इनको सत्ता से बाहर कीजिए, इंडिया की सरकार बनवाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए और देश को खुशहाली के रास्ते पर। होगा सर? पंडित राहुल गांधी। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी विदेश में जाते हैं, डंके बजते हैं खूब। इतना डंके बजे हैं कि पानी पीना पड़ रहा है। इतने डंके बजे हैं कि जब जिन राफेल का बाहर आता है तो चले जाते हैं फ्रांस भग करके। कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। अरे विकास कहीं दिखाई देता है, देना चाहिए। भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा, दुराचार दिखाई दे रहा, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो दिखाई दे रहा।
आखिर विकास आएगा कहाँ? विकास के चक्कर में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी ये सब तो आ गई। ये बोल रहे हैं कि यूपी में 80 में 80 सीट लाएंगे। अरे चले लाम है, वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। वहाँ की जनता विकास इंतजार हुआ कि नहीं यूपी में? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, लेकिन हर घर को पक्का मकान तो दिए मोदी जी। कितने मकान दिए हैं? कितने लोगों को दिए हैं बताइए? 50 लाख लोगों को बोल तो रहे हैं। 50 लाख हाँ यूपी में? हाँ, मिल गए। भाई साहब अगर उत्तर प्रदेश में जो शौचालय है, इज्जत घर जिसको कहा जाता है, उसकी ईमानदारी से जांच करा दिया जाए, तमाम प्रधान, तमाम सेक्रेटरी, तमाम बीडीओ, तमाम डीपीआरओ और तमाम एडीओ पंचायत जेल चले जाएंगे। बहुत सारे IIT भी खुल गए। कितना कहाँ खुला है? हर सप्ताह में खुल रहे हैं। अरे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप IIT खुल रही होगी। अच्छा, महागठबंधन में इंडिया में जो है नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, हाँ? और नीतीश कुमार है। हाँ? तो क्या ये चला पाएंगे क्या मोदी जी की लहर? खूब चलाएंगे मोदी जी, कभी उनको भ्रष्ट नहीं कर पाए नीतीश जी को। आप बंगाल में आपको दिखाई दे दिया है कि राग दीदी हो दीदी, अकेला होगा चलेगा भीतर। ये बताइए, जिस तरह से बोला कि बंगाल में, राजस्थान में, सब में वीडियो वायरल होते हैं, तो उस समय लोग कुछ नहीं बोले और यहाँ पर मतलब सड़कों पे आ गए भड़का रहे। अरे भाई, तो उस वक्त आपने वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अपने मुख्यमंत्री के मुख पे कालिक पोत करके उसको बैठा लिया है। आपको तो भ्रष्टाचारी, बेविचारी, दुराचारी, देशद्रोही पसंद है। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले, मणिपुर के मामले में? मणिपुर के मामले में मोदी जी को कहूँगा कि अगर आपके माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार मिले हैं, महिलाओं का सम्मान अगर करना आप जानते हैं, उसे करते तो है नहीं, तो कृपया मेहरबानी करके मणिपुर की समस्या का समाधान कीजिए और देश को सही रास्ते पर ले जाइए। आपके पास अगर बुद्धि विवेक नहीं है तो पंडित राहुल गांधी से मिल लीजिए, उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तो क्या मतलब क्या रुख होगा 2024 में? 2024 की जनता फैसला करेगी, जनता समझ रही है।